तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। नवंबर का महीना चल रहा है, लास्ट का टाइम चल रहा है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हम कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में। और हम लिखेंगे हमारी प्यारी सी मोटिवेशन लाइन। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, a solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeters standing on a hemisphere of radius 60 centimeters placed upright in a right circular cylinder, okay, full of water such that it touches the bottom. Okay, find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. क्वेश्चन क्या रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक कोन है और नीचे एक हेमिस्फेयर है जो कि उसके बॉटम को टच कर रहा है। करेक्ट। हमें निकालना है अगर हम इन दो शेप्स को डालेंगे तो कितना पानी उस सिलेंडर में बचेगा। ठीक है, क्योंकि जो सिलेंडर है वो पूरा का पूरा पानी से फिल है। सोचो ना, अगर आपके पास सिलेंडर है, पानी से भरा हुआ है, अगर आप कोई शेप डालेंगे उसके अंदर तो पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने हेमिस्फेयर डाला है, फिर ऊपर से कोन डाला है तो क्या है कि पानी बाहर आ गया। हमें बताना है कि कितना पानी बाहर आया है। क्वेश्चन इजी है, यही क्वेश्चन कह रहा है। फिगर बनाते हैं बेसिकली, देन फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, पहले हम एक अच्छा सा सिलेंडर बनाएंगे। ओके, अब हम बनाएंगे कोन और नीचे बनाएंगे एक हेमिस्फेयर, बॉटम से टच होता हुआ। करेक्ट। सो ये हमारी पूरी कंप्लीट फिगर है। अब हम लिखेंगे इसके अंदर डायमेंशंस। हमें कितना दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर्स। ओके, रेडियस सिलेंडर कितना दिया हुआ है 60। सो सिलेंडर का रेडियस 60 दिया हुआ है। हेमिस्फेयर का और कोन का रेडियस भी कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। करेक्ट। हमें क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ द कोन, मीन्स अगर मैं मुझे ये हाइट दी हुई है कोन की 120 सेंटीमीटर। सो ये ऑटोमेटिक 60 हो गया सेंटीमीटर। समझ में आया कंस्ट्रक्शन। अब हम पहले लिखेंगे गिवन, देन फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे हम लिख लेंगे कि हम किसको क्या डिनोट कर रहे हैं। देखो, रेडियस कोन का, हेमिस्फेयर का, सिलेंडर का सबका सेम है। सो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू सिलेंडर इज इक्वल्स टू हेमिस्फेयर। सो मैं सबको एक ही नोटेशन दे रहा हूँ, r इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, इसको मैं डिनोट करूँगा h से, स्मॉल h से। करेक्ट, स्मॉल h से डिनोट किया। ये कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं डिनोट करूँगा कैपिटल H से, जो कि है 180 सेंटीमीटर। करेक्ट। ये हमें गिवन लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखो समझ जाना, कंफ्यूज मत करना। ये रेडियस है, मैं लिख देता हूँ भले ही। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू r। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। करेक्ट।
तो इजी है, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट, पाई आर स्क्वायर में एज इट इज़ कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा h माइनस 1/3 h माइनस 2/3 आर। ओके, अब हम जो गिवन था वैल्यू वो पुट करेंगे यहाँ पे, 22/7 लिखेंगे, रेडियस 60 है, 60 × 60, हाइट है सिलेंडर का 180, हाइट है कोन का 120, रेडियस है 60, इसको हम कट कर देंगे 40 से 20 से, करेक्ट, 22 × 3600 डिवाइड बाई 7, 180 माइनस 40 माइनस 40 कितना हो गया ये 80, 22/7 × 3600 1800 माइनस 80, 22/7 × 3600 × 100, करेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 × 36 × 10⁴ लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आया स्टेप, बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो है 1131426.57 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड करेंगे हम 10⁶, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब आएगा। 2 4 6 तो आएगा 1.13142657 मीटर क्यूब। आप इसको 1.13 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। ओके, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ water left in the cylinder is 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन इजी था, आपको समझ आना चाहिए कि हम शेप में से किस में से क्या माइनस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, है ना, और फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो उसके बाद तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सरफेस एरिया वॉल्यूम का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। जल्द ही मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इसी चैप्टर के, और मैं कोशिश करूँगा कि ये जल्द से जल्द 10th का सिलेबस ख़त्म कर सकूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, वीडियोज़ अपलोड जल्दी जल्दी करूँ ताकि आप लोग अपना सिलेबस टाइम पे कर पाएँ। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें।